बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। आज हम अधिक मास के बारे में बताएंगे कि कल से अधिक मास शुरू हो जाएगा 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक। अधिक मास कहो, मल मास कहो, पुरुषोत्तम मास कहो, तीनों नाम एक ही हैं। आज मैं कोई ज्ञानी या पंडित, ज्ञानी विज्ञानी या पंडित तो हूँ नहीं, लेकिन जितना मैंने आज तक पढ़ा, सुना और समझा, बस वही बड़ी सरल भाषा में और साधारण रूप से आपके सामने पेश कर रही हूँ। मेरे को आशा है कि आपको ये ज्ञान अच्छा लगेगा। और आप सुनिए, अधिक मास सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में संतुलन बनाता है, बराबरी लाता है। सूर्य वर्ष जैसे हमारे अंग्रेजी का कैलेंडर होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसको कहते हैं सूर्य मास। और चंद्र मास जो हमारा देसी कैलेंडर होता है, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, सावन, उसको कहते हैं देसी चंद्र मास। सूर्य मास में 330 सूर्य मास की गति होती 365 दिन 6 घंटे की, लेकिन चंद्रमास की गति होती है 345 दिन की। तो दोनों की गति में 11 दिन का फर्क होता है। और 3 साल बाद ये जो 11 दिन चलते चलते पूरा 1 महीना बन जाता है। इसीलिए ये अधिक मास जो है 3 वर्ष के बाद ही आता है। इसलिए क्योंकि ये एक अतिरिक्त मास होता है, ना ये सूर्य मास ना चंद्रमास, तो एक अलग से एक्स्ट्रा मंथ आता है। इसलिए इसको अधिक मास कहो, अतिरिक्त मास कहो, मतलब ये एक एक्स्ट्रा मास है। अब हमारे जो सूर्य देवता हैं वो हर राशि को चेंज करते हैं संक्रांति वाले दिन। संक्रांति के दिन सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। तो इसीलिए 12 महीने होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। अब हम इसको अधिक मास के बारे में, इसलिए अधिक मास का जब एक मास 3 साल के बाद एक्स्ट्रा आता है और सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष को बराबर कर देता है, उसको कहते हैं अधिक मास। अब अधिक मास जो हर महीने का कोई ना कोई देवता या देवी होता है जो उसका स्वामी होता है। अब ये अतिरिक्त मास आया तो इसका कोई स्वामी नहीं था, तो ये इसको बड़ा निकृष्ट माना गया, इसकी बड़ी निंदा की गई, इसको बड़ा बुरा कहा गया। इस मास में कोई भी अच्छा कार्य नहीं, जैसे गृह प्रवेश हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, जन्म संस्कार हुआ और नामकरण संस्कार हुआ, कोई भी शुभ काम इस माह में नहीं किया जाता था। और सब क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए सब इसको मल मास कह के कहने लगे। स्वामी ना होने के कारण जो बड़ा दुखी भी हुआ कि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं एक अधिक मास आया, मेरा कोई स्वामी नहीं है। तो बड़ा दुखी होकर ये भगवान विष्णु के दरबार पे जाता है और अपनी व्यथा, अपनी वेदना, अपने दुख को प्रकट करता है। हे भगवान, सब मेरी इतनी निंदा करते हैं, मेरे को इतना बुरा मानते हैं, आप प्लीज, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, आप इसका कोई हल बताइए मेरे को, मेरे भी मन का कोई स्वामी बनाइए जिससे मेरा भी मान सम्मान बढ़े। तो विष्णु भगवान उसको गोलोक में श्री कृष्ण के पास ले जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान उसकी कहते हैं सारी व्यथा को सुनते हैं, इसके ऊपर बड़ी करुणा आती है उनको। वो कहते हैं मेरा नाम जो पुरुषोत्तम है वो बड़ा एक विख्यात नाम है मेरा, आज से मैं तेरे को अपना नाम ही दे देता हूँ। मल मास क्या, आज से तो पुरुषोत्तम मास ही होएगा, ये मेरा शुभ मास, शुभ नाम है जो बड़ा अच्छी तरह जाना जाता है। तब से जब से इसको पुरुषोत्तम नाम मिला, इसको पुरुषोत्तम मास कहने लगे। मल मास से ये एक बड़ा उत्तम पुरुषोत्तम मास बन गया। अब पुरुषोत्तम मास, आप जिस मास को भगवान ने अपना नाम दे दिया, उसकी महिमा को कौन कह सकता है। भगवान ने कहा मैं तुमको अपना नाम देता हूँ, इस मास में जो भी जितना पूजा पाठ, नित्य नेम, मंत्र जाप, माला जाप बाकी महीनों में करते हैं, जो इस मास में करेंगे अधिक से अधिक अच्छे कर्म, मैं उसका कई गुना ज्यादा फल लोगों को दूंगा। तो आप देखिए, एक मल मास एक पुरुषोत्तम मास बनके इतना उत्तम हो गया कि 3 साल बाद लोग बड़ी बेसब्री से इस
पुरुषोत्तम मास का इंतजार करते हैं। अब इस पुरुषोत्तम मास के में हम जितना भी पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, माला जाप करेंगे, उसका कई गुना ज़्यादा फल हमको मिलेगा। अब यहाँ एक थोड़ी सी बात मैं कहना चाहती हूँ। एक मल मतलब गंदगी, जिसको अच्छा नहीं माना जाता। एक मल मास अगर भगवान की शरण में जाके पुरुषोत्तम मास बन जाता है, तो हम भी क्यों ना ये प्रयत्न करें कि इस मल मास में हम भी अपने मन के सारे मैल धो के, क्योंकि ये मन ही मैला है, मन की वजह से ही सारे विकार है। मन के जितने भी बुरे कर्म होते हैं, मन के विचार अच्छे हैं, हमारा मन निर्मल है। अब देखो, निर्मल मन को तो श्री रामचंद्र जी ने भी सुंदरकांड में कहा, निर्मल जन मन सो मोहे भाई, मोहे कपट छल छिद्र न भाई। और कबीर जी ने भी दोहे में कहा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। तो इस महीने में हम भी अपने तन मन को पवित्र बना के, शुद्ध बना के भगवान का पूजा पाठ मंत्र जाप आदि करें। क्योंकि श्री कृष्ण ने इनको अपना नाम दिया, जो कि एक विष्णु का ही अवतार है। तो इसमें कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा और विष्णु चालीसा, विष्णु जी के जितने भी पाठ हैं सबका बहुत महत्व है। और मूल मंत्र जो इस मंत्र का माना जाता है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना भी हो सके इस मंत्र का जाप कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए, क्योंकि हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव और भगवान विष्णु और ब्रह्मा एक ही रूप है। किसी भी देव का जितना अधिक से अधिक पूजन कर सकते हो इसमें कीजिए। इस मास में दीपदान का भी बड़ा महत्व है, स्नान का बहुत महत्व है। गंगा स्नान बड़े लोग करते हैं, इसलिए स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, मंत्र जाप, माला जाप जो आपसे हो सकता है अधिक से अधिक कीजिए और अधिक से पुण्य कमाइए कि हमारे भी मन के विकार दूर हो जाएं और हम भी प्रभु के शरण में जाएं, हम भी प्रभु के नजदीक आ जाएं, हमको भी प्रभु अपना सारे विकारों से छुटकारा दें, अपने नाम का दान बख्शें, दान का दान बख्शें और हमको अपनी कृपा दृष्टि का दान बख्शें। अब इस मास के लिए एक पुरातन कहानी भी है। कहते हैं भगत प्रहलाद के पिताजी हिरण्याकश्यप बहुत तप करते, तप करके ब्रह्मा जी से वो वरदान, ब्रह्मा जी उनको वरदान लेने को मांगने को कहते हैं। तो वो कहते हैं, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, मेरे को कोई नहीं मार सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमरत्व देना तो संभव नहीं है कि मैं किसी को वो वरदान दूं कि तू अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं और अमरत्व मिल जाएगा तेरे को। हाँ, तू मांग क्या चाहता है? कह रहा, प्रभु, ना मैं नर से मरूं, ना मैं नारी से मरूं, ना मैं घर में मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं किसी मास में मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तथास्तु, जैसा तूने मांगा वैसा मैं देता हूँ, आगे हरी इच्छा। वरदान दे के ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो कहते हैं, ये जो उसने वरदान मांगा, इस अधिक मास, उसने कहा मैं किसी महीने में नहीं मरूं, तो भगवान ने अधिक मास में नरसिंह का अवतार लिया, जो ना नर थे ना नारी थे। तो उसने जैसा वरदान मांगा, अधिक मास कोई महीना नहीं माना गया और उसमें नरसिंह अवतार लिया और उसको घर की ड्योढ़ी में, क्योंकि उसने कहा ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, तो घर की ड्योढ़ी में उसको बिठाया। उसने, ना मैं धरती में मरूं ना मैं आकाश में मरूं, तो उन्होंने उनको अपनी गोदी में लेके लिटा के मारा और उसने कहा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो उसके अपने नाखूनों से मारा। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान को भी पूरा करा और अधिक मास का इसलिए भी महत्व माना जाता है। और महत्व मैंने बड़ी पंडित ज्ञानियों से एक बात और भी सुनी कि इस महीने में 33 मालपूड़े दान करने का बड़ा फल होता है। अब 33 मालपूड़ों को उन्होंने किस तरह समझाया कि 33 मालपूड़े मतलब
जब हम मालपुड़े तलते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। छिद्र जो छिद्र है, जितने छिद्र मालपुड़े में होते हैं उतने नरकों का हमारे पूर्वजों को फल भुगतान नहीं करना पड़ता, हम पूर्वज नरक में नहीं जाते। तो सबने बोला 33 पूड़े ही क्यों? 30 महीने, उनका 30 तो महीने होते हैं, एक दिन एक महीना, एक दिन का एक पूड़ा, 31वां पूड़ा हुआ कि हमने कभी अपनी बेटी के घर का खाया, उसके घर का पानी पिया, अगर हमको कोई पाप लगा तो उसके लिए। 32वां पूड़ा हमने उसके लिए होता है अगर हमने ब्राह्मण के घर में खाया या हमने अपने गुरु के घर में खाया तो वो 32वां पूड़ा उसके लिए। 33वां पूड़ा उसके लिए कि जब हमने किसी के घर सूतक है, जन्म हुआ है किसी का, या किसी के घर पातक है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमने अगर उनके घर का कुछ खाया तो उसका भी पाप हमको नहीं लगे। अगर ये सब व्याख्यान कथा पुराण या किसी ग्रंथ में आते हैं, मैं इसका बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे को बहुत विश्वास है जो ग्रंथों में पुराणों में कहा गया मैं उसको पूरी तरह मानती हूँ। लेकिन आज मेरे मन में एक ऐसा विचार आया कि ये 33 नाम ही क्यों लिए? देखिए हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। जो मेरे मन की बात आई, जो मेरा विचार आया, ये 33 पूरे शायद वो 33 प्रकार के देवताओं के लिए होने चाहिए कि कृष्ण ने सभी देवताओं के लिए एक एक मालपुड़ा सोचा। मेरे मन का विचार है, ये किसी ग्रंथ या उसमें नहीं है, मैं सिर्फ मेरे मन का जो मन की बात आई वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर कोई पंडित ज्ञानी सुन रहे हैं या उनको ठीक ना लगे तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, या मैंने अधिक मास को व्याख्यान करने में किसी तरह की कोई गलती कर दी हो तो उसके लिए भी मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं ये सब बताया और कह कर सुनाया। सिर्फ पढ़ा जरूर कि समझ जितनी मेरे को आई, जितनी मेरी अल्प बुद्धि थी, मैंने उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करी सरल भाषा में। आशा है आपको समझ में आया होगा। अतिरिक्त मास, मल मास और पुरुषोत्तम मास, हम भी अपने मन के विकार दूर करके मल मास की तरह मल से पुरुषोत्तम बन जाएं। यही मेरी राय। सबको बहुत बहुत मुबारक अधिक मास की। खूब पूजा पाठ कीजिए, खूब गुणगान कीजिए प्रभु का। यही काम है, यही काम करो। इस महीने में कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। और अपने तन मन की शुद्धता पवित्रता को बनाए रखना। अब छोटे से हम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी तरह की गलती के लिए क्षमा। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोल श्री कृष्ण।